हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में आज का है हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। क्वेश्चन को हम देखेंगे, जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसे बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उठाए गए सरकारी प्रयासों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसे बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उठाए गए सरकारी प्रयासों पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, इंट्रो में हम जनसंख्या शिक्षा को डिफाइन करेंगे। जनसंख्या शिक्षा एक सामाजिक आर्थिक अवधारणा है जिसका उद्देश्य लोगों को जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों और परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जागरूक करना है। जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित समस्याएं बढ़ती हैं। तो इसके बारे में जो है क्या करना है, परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जो है जागरूक करना है। भारत में ये राष्ट्रीय विकास के लिए अहम है क्योंकि 2023 में UNFPA के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.43 करोड़ हो चुकी है। UNFPA का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये हमारा जो है इंट्रो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि जनसंख्या शिक्षा का क्या महत्व है। जनसंख्या शिक्षा का महत्व को देखेंगे। पहला क्या है, सतत विकास। दूसरा है महिला सशक्तिकरण। तीसरा है आर्थिक संतुलन। इसके अंतर्गत सतत विकास में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के SDG 3, जिसके अंतर्गत SDG 3 में क्या आता है, स्वास्थ्य से संबंधित है, और SDG 4 जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है का सीधे SDG 3 और SDG 4 से सीधा संबंध है। दूसरा क्या है, महिला सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत परिवार नियोजन से महिलाओं की शिक्षा एवं रोजगार में भागीदारी बढ़ती है। फिर क्या है, आर्थिक संतुलन। जनसंख्या नियंत्रण से प्रति व्यक्ति संसाधन उपलब्धता में सुधार होता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें हमने देखा जनसंख्या शिक्षा के क्या महत्व है। फिर क्या है, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। उसमें देखेंगे पहला क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या है, मिशन परिवार विकास के तहत, या मिशन जो है परिवार विकास के तहत आशा कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान। आशा कार्यकर्ता कौन होती है, आशा का मतलब होता है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता। भारत के राष्ट्रीय एवं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियोजित एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2005 में की गई थी, और इसे पूर्णतः कार्यान्वयन जो है कब से किया जा रहा है, 2012 के लिए इसका पूर्णतः कार्यान्वयन जो है लक्षित था। फिर क्या है, दूसरा पॉइंट है नई पहल। इसके अंतर्गत हमारे दो अभियान को डिजिटल माध्यमों से पुनर्जीवित किया गया। डिजिटल माध्यम का मतलब सोशल मीडिया, टीवी आदि जैसे जो है माध्यमों से क्या किया गया, पुनर्जीवित किया गया। फिर क्या है, शिक्षा में एकीकरण। इसके अंतर्गत NEP 2020 के तहत कक्षा 6 से लेकर 12 के पाठ्यक्रम में जनसंख्या और पर्यावरण विषय को शामिल किया गया। इसमें क्या बताया गया है कि NEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो सिलेबस है उसमें जनसंख्या और पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी विषय हैं उनको शामिल किया गया है। प्रोत्साहन से संबंधित जो है प्रोत्साहन योजनाएं। इसके अंतर्गत क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, 2 बच्चों वाले परिवार को सरकारी नौकरियां और सब्सिडी में प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा क्या है, आंध्र प्रदेश की बेबी किट योजना के तहत छोटे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। बेबी किट योजना क्या है, यह जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चियों के जन्म देने पर BPL महिला को मिलेगा 1500 रुपये की बेबी किट, जिससे जो है क्या होगा, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी और लिंगानुपात को जो है बढ़ावा मिलेगा। इसके अंतर ये जो है हमने देखा बेबी किट योजना। फिर क्या है, डिजिटल पहल। इसके अंतर्गत ई-संजीवनी पोर्टल और माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। ई-संजीवनी पोर्टल के अंतर्गत ई-संजीवनी पोर्टल पर परिवार नियोजन से संबंधित परामर्श सेवाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी, और माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर जनसंख्या स्थिरता विषय पर ऑनलाइन चर्चाएं की जाएंगी। तो ये हमने देखा सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं।
दूसरा क्या है, सामाजिक रूढ़िवादिता। इसके समझ जो चुनौतियाँ कौन सी है, पहला क्या है, सामाजिक रूढ़िवादिता। इसमें क्या है, कुछ समुदायों में बड़े परिवार को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। मान लीजिए जो है बहुत से ऐसे जो है परिवार होते हैं जिसमें माना जाता है कि जितने जो है हाथ होंगे जितने जो है जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा जो है कमाने वाले हाथ होंगे। तो दूसरा क्या है, अशिक्षा। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भनिरोधकों के उपयोग की कम जानकारी है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गर्भ निरोधक के उपयोग मतलब उस गर्भ निरोधक को जो है कैसे उपयोग किया जाएगा उसके बारे में वो अवेयर नहीं है। उसमें जो है अशिक्षा देखने को मिलती है इस संबंध में। तो ये जो है ये हमारा जो है चुनौतियाँ भी हमने देख ली इस क्वेश्चन से संबंधित। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। जनसंख्या शिक्षा विकास की नींव है। सरकार के हाल के प्रयास सराहनीय है, लेकिन सामुदायिक भागीदारी और धार्मिक नेताओं का सहयोग, स्थानीय भाषाओं में जागरूकता, मतलब जो है बहुत ये जो कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं वो लोकल लेवल पर लोकल लैंग्वेज में नहीं है, जिससे जो वहाँ के जो आम नागरिक है उनको उसके बारे में जानकारी ही नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो स्थानीय भाषाओं में जागरूकता का अभियान इसे और प्रभावी बना सकता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने जीएस पेपर फर्स्ट से लिया था। आप लोगों को ये हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एडहोम प्रविशा के साथ मेंस ऐसे राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।